मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग इस इंफॉर्मेशन को मेरे फेसबुक लाइव पे जाके, मेरे फेसबुक के जो लोग मेरे से अटैच हैं, मैं ऑलरेडी इसको वायरल कर चुका हूँ। अभी लाइव प्रेजेंटेशन फेसबुक पे चल रहा है, तो वहां जाके सभी लोग कमेंट्स पे लिख दीजिए कि आज का सेशन शुरू हो गया और सभी लोग आए। तो इससे क्या होगा, जितने भी आपके लोग हैं उन तक जब ये मैसेज पहुंचेगा तो वो लोग भी फेसबुक लाइव पे आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारी जो रीच है ये पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सभी लोगों से फिर से अनुरोध है कि फेसबुक लाइव पे जाके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आज का ये सेशन शुरू हो चुका है और प्लीज सभी लोग आइए। ठीक है, और हम लोग ऑलरेडी आज थोड़ा सा लेट हैं क्योंकि फेसबुक लाइव में प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मेरी कई लीडर से भी बात हुई है, इंटरनेशनल लीडर से भी बात हुई है और हर जगह ये प्रॉब्लम चल रही है। फेसबुक के ये जूम एप्लीकेशन के एंड से ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस बहुत ज्यादा देर ना करते हुए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी, तो न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे, है द बिग पिक्चर, यानी बहुत बड़ी तस्वीर। और ये तस्वीर आपको कौन दिखाने वाला है? आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज के हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। ठीक है, आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, मिस्टर उनका नाम मैं अभी हाइड कर रहा हूं आपसे। खैर, आप लोगों को फ्लायर के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू पता तो लग गया होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा गुप्त रखते हैं उनका नाम। ठीक है, तो ये हमारे न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की बड़ी तस्वीर ये वो दिखाने वाले हैं। ठीक है, जो भी लोग आज इस सिस्टम को स्कैम समझते हैं या इस सिस्टम को बहुत छोटा समझते हैं कि इसको एक आम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह लेते हैं, वो दिखाएंगे आज कि ये बड़ी पिक्चर क्या है, ये बड़ी तस्वीर क्या है, क्यों आज पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है, क्यों पूरी दुनिया में आज 180 देशों में, ठीक है, यहां पर जो है काम हो रहा है, सिस्टम में काम हो रहा है। ये आपको वो बड़ी तस्वीर आज दिखाएंगे हमारे स्टार इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ऑफ द डे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अगेन कंप्लायंस या डिस्क्लेमर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हमारी कंपनी कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर और ब्रोकर नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है वो न्यूज़लेटर में या लाइव सेशन में, ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको बताई जा रही है, ऑफर की जा रही है, वो उसको एक रिकमेंडेशन या एडवाइस बिल्कुल ना माना जाए। दोस्तों, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या मार्केटिंग वेंचर आपके पास आता है या कोई बिजनेस आता है या आप जॉब भी करते हैं या कोई भी, अगर आप जिंदगी में व्यापार या नौकरी या कोई भी वाणिज्यिक कार्य करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ रिस्क जरूर होता है और वो रिस्क के लिए जिम्मेदार वही लोग होते हैं जो उससे रिजल्ट चाहते हैं या जो उस पर काम करते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी फिगर जो बताई जा रही है, ठीक है, वो सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है और उसको एक कोई भी गारंटी और वारंटी ना माना जाए। कोई भी जो न्यूज को ऑथेंटिक माना जाए तो वो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही माना जाए। ठीक है, हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं, ना मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, ना मैं फाइनेंशियल एडवाइस देने का मेरे पास अधिकार है। यहां पर जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, पेपर पेन लीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। और इस प्रोग्राम में अपना दिमाग का जरूर इस्तेमाल कीजिए, अपना ड्यू डिलिजेंस, अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल कीजिए। और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आप लाइसेंस्ड अकाउंटेंट, यानी आपके जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे आप इस दिशा में आगे बात कर कर ही आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता, मैं यूपी वेस्ट मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, दिल्ली एनसीआर से मैं आता हूँ और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ लीडरशिप काउंसिल में न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड क्रिप्टो यूनिट में भारत में। तो मेरा रैंक अभी कंपनी में टॉप मैनेजर है। मास्टर प्रॉफी लेवल 1 और लेवल 2 का मैं क्वालिफायर हूँ और वीआईपी सीआरयू क्लब का मेंबर हूं और अब वीआईपी क्लब का मेंबर भी होने वाला हूं।
साथ में मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में और ह्यूमन रिसोर्स में है और मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। और कंपनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला है कई बार, तो मैं इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। और अब मैं उस जादुई शख्सियत की एक बार फिर से उनका नाम लेना चाहूंगा, जिनका नाम है सर एंद्रिय हावरतव। ठीक है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनीज के। ठीक है, ऑथर क्रिएटर है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के। ठीक है, ये जो पूरी संरचना है, पूरा जो सब कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ सिस्टम है, ये सब कुछ इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, ऑथर है, इसी प्रोग्राम के राइटर और ऑथर यही है 50 यूनिट प्रोग्राम के। आप होस्ट हैं सीक्रेट ऑफ मिलेनियर विद एंद्री हावरतव। ये टीवी प्रोग्राम रशिया में चलता है हर वीक में। एंद्री हावरतव सर इसके होस्ट है। ठीक है, आपको बेस्ट बिजनेस कोच का अवार्ड मिल चुका है मेलन रिच मैगजीन और फाइनेंस टाइम्स बिजनेस जर्नल जो आता है, उसमें आपको बेस्ट बिजनेस कोच का 2018 का अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, आप चेयरमैन है वर्ल्ड जर्नल फॉर पीस में। ठीक है, और आपको डव ऑफ पीस का भी इंटरनेशनल पब्लिक एसोसिएशन का अवार्ड मिल चुका है। और आप सबसे बड़ी बात, आप रशिया के टॉप, रूस के टॉप जो 100 बहुत अति प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ठीक है, और जो आउटस्टैंडिंग लीडर्स हैं, यानी जो बहुत जबरदस्त नेता हैं वहां के, उसमें आपका नाम शामिल है। और पीपल ऑफ मिलेनियम में अगर आप एनसाइक्लोपीडिया करेंगे, उसको जाके देखेंगे, तो आप उनका नाम, सर का नाम जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यही वो महान शख्सियत है जिनकी वजह से आज मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत है कि मैं आपके सामने इतना कुछ बोल पाता हूँ और इतना कुछ आज मैंने सीखा है इनसे। थैंक्स टू हिम, इनकी जो फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स है, फाइनेंशियल कोचिंग्स है, उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा इंपॉर्टेंट न्यूज। वी एक्सटेंड स्टेज 2.1। हम लोगों ने स्टेज 2.1 अगले 4 दिन के लिए, 3.5 दिन के लिए अप्रोक्सीमेटली हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जो स्टेज हमारी 30 अप्रैल मॉस्को टाइम के अनुसार 30 अप्रैल रात को 12 बजे खत्म होनी थी। ठीक है, जो स्टेज हमारी 2.1 स्टेज खत्म होनी थी। ठीक है, और भारतीय समय के अनुसार 1 मई सुबह 2:35 पे खत्म होनी थी, उस स्टेज को एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 3.5 दिन के लिए। यानी स्टेज 2.1 अभी रिमेनिंग ऐसे ही चलेगी अगले 3.5 दिन के लिए। ठीक है, और भारतीय समय अनुसार मॉस्को टाइम सुबह 10 बजे, 4 मई सुबह 10 बजे मॉस्को टाइम के अनुसार तक ये चलेगी। और भारतीय समय अनुसार 4 मई तक ये 12:30 बजे तक चलेगी। यानी 4 मई 12:30 बजे तक 2.1 स्टेज है, रहेगी। ठीक है, और साथ में, और ये स्टेज क्यों बढ़ाई गई दोस्तों, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि कंपनी तो ऐसे ही करती है इस टाइप, मतलब ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अपने दिमाग से ना ये कंफ्यूजन निकालिए, क्यों बढ़ाई गई। पूरी दुनिया से 180 देशों से, देखिए आप भी जानते हैं हमारे भारत में अभी एचडीएफसी बैंक में हम लोग ट्रांजैक्शन अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के कैश ट्रांजैक्शन की वजह से उसको सस्पेंड किया गया था टेम्परेरी। ठीक है, तो इसी वजह से जो पेमेंट्स है वो सारा वीजा मास्टर मोड से या क्रिप्टो करेंसी के मोड से हो रही थी। ठीक है, अब रात को मतलब पूरी दुनिया 170-80 देशों से पूरी दुनिया के लोग स्टेज 2.1 स्टेज में एंड में सेल्स के लिए बैठे हुए थे, और लोगों के हाथ में सेल्स थी, लोगों के हाथ में बीटीसी थे, इथेरियम थे, लाइट कॉइन था, बिटकॉइन कैश था, वीजा मास्टर से पेमेंट हो रहा था, और साइट वर्क नहीं कर रही थी। क्योंकि सब आप लोग जानते होंगे, अगर आप टेक्निकल थोड़ा सा भी जानते हैं, कि जब साइट पे ओवरलोड प्रेशर आ जाता है, जब जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा अगर लोड साइट पे आ जाता है, तो साइट क्रश करने लगती है, क्रैश करने लगती है, और जिसकी वजह से साइट पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिसकी वजह से लोग अपने ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए। बहुत ज्यादा शिकायतें कंपनी के बैक ऑफिस पे, हेल्प सेक्शन पे, सीनियर लीडर्स को, कंट्री मैनेजर वगैरह इन सबको गई थी, इंडिया से ही नहीं पूरी दुनिया से। तो कंपनी ने इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए अगले 3 से 3.5 दिन का लोगों को मार्जिन दिया है। ठीक है, ताकि लोग अपने आप को पहले से अरेंज कर सके, तैयार कर सके, और यूनिट्स वगैरह का अरेंजमेंट करके अपने अपने पैकेज को परचेज करना है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी न्यूज है, इसको प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा, इस न्यूज को बिल्कुल भी नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। ठीक है, साथ में मीनवाइल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा
कि जो 100 यूनिट 100 सीआरयू का जो गिफ्ट आप लोगों को जो मिल रहा था वो अभी भी कंटिन्यू कर दिया गया है और 4 तारीख तक ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, साथ में जो 40% इसमें लिखा हुआ नहीं है, आई होप, तो जो 40% का जो एक्स्ट्रा सीआरयूज का जो ऑफर था वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और 2.1 स्टेज यानी 4 मई तक ये कंटिन्यू चलेगा। यानी जो भी लोग अभी भी सीआरयू परचेज करना चाहेंगे वो लोग सीआरयू परचेज करेंगे और उनको 40% एक्स्ट्रा मिलेगा और 2.1 स्टेज कंटिन्यू रहेगी। और ठीक 4 मई दोपहर 12:30 बजे के बाद 2.2 स्टेज एंटर हो जाएंगे और तब 40% का एक सीरियस रिडक्शन आएगा नंबर ऑफ सीआरयूज में। और ये 40% वाला जो एडिशनल जो बेनिफिट अभी कंपनी दे रही है, क्योंकि कंपनी ने सीआरयू के फर्स्ट बर्थडे पे, फर्स्ट एनिवर्सरी पे कंपनी ने ये सब लोगों को गिफ्ट दिया था, तो उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 4 दिन के लिए। और उसके बाद कंपनी इसको इस प्रोग्राम को वापस ले लेगी, 40% के को भी वापस ले लेगी और सीरियस रिडक्शन 40% का करंट स्टेज में आएगा। ठीक है, सो देखिए अब ये यहाँ पर आपके सामने है कि जो 4 मई है वो मॉस्को टाइम के अनुसार सुबह 10 बजे है और भारत के अनुसार, क्योंकि हम लोग मॉस्को से 2.5 घंटा आगे हैं, तो 12:30 बजे का इंडियन समय रहेगा। ठीक है, और दोस्तों अब मैं आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलवाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो इस कंपनी में मेरे गुरु हैं, मेरे पहले गुरु हैं। ठीक है, जिनसे मैंने पहली बार सब कुछ सीखा है, पहली बार मैं उनसे मिला था। एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत है, ठीक है, बहुत मजबूत है, वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंफॉर्मेटिव, और मैं उनके बारे में कितनी तारीफ करूं। ठीक है, फ्लॉलेसली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मैं उनकी टीम से नहीं हूं, मैं उनसे कोई मेरा मतलब नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। यही भाव आज मेरे अंदर आता है कि क्यों ना आज ऐसा काम किया जाए, क्यों ना आज अपनी अपलाइन और डाउनलाइन को भुला दिया जाए और डायरेक्ट उस व्यक्ति के लिए काम किया जाए, उस तरीके से काम किया जाए कि आप सभी की मदद करें, क्योंकि सभी का मुख्य उद्देश्य है विश्व का नया आर्थिक विकास। सभी का मुख्य उद्देश्य है किस तरह से सीआरयू को बढ़ाना है, किस तरह से सीआरयू के लेवल्स को बढ़ाना है, किस तरह से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, किस तरह से ज्यादा सेल्स बढ़ानी है, किस तरह से सेल्स बढ़ा के रेवेन्यू जनरेट करना है, किस तरह से ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराना है पूरी दुनिया के अंदर। तो यही मुख्य उद्देश्य है और ये इसकी बहुत बड़ी मानगी मैंने सीखी है मेरे मेंटोर से। और मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं हमारे फर्स्ट मेंटर जो मालदा टाउन में मुझे मिले थे। मैं दोस्तों अपनी कुछ आपको स्टोरी बताऊंगा। सबसे पहले मैंने इस कंपनी को, लेट मी टेल यू माय स्टोरी। मैंने इस कंपनी को अगस्त 2018 में, मेरे एक मित्र हैं मुझसे सीनियर हैं, बरेली में हैं, हालांकि वो एक्टिवली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो मैंने उनसे ये इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना और इमीडिएटली 2 घंटे के अंदर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे उनसे मिलना है। मैंने तुरंत 2 घंटे का ड्राइव करके मैं उनके पास पहुंचा और उनके पास जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे अपना घर का लोकेशन भेज दिया। मैं उनके घर पे गया, शाम को 8 बजे पहुंचा और सुबह 4 बजे तक मैंने उनसे बैठ के इस प्रोग्राम को समझा जितना उन्हें पता था, क्योंकि वो भी रिसेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, और वो आज भी एक्टिव नहीं है बहुत ज्यादा। तो मैंने तुरंत आते ही मैं शाम को 8 बजे उनके घर पहुंचा और सुबह 4 बजे तक मैंने इस प्रोग्राम को उनसे सुना और मैं वापस अपने घर आया। 90 किलोमीटर्स की ड्राइव करने के बाद मैं वापस अपने घर आया और मैंने ये बिजनेस नेक्स्ट डे शुरू कर दिया। विद इन 15 डेज मुझे पता लगा कि एक मिस्टर नील मॉरिसन है। मिस्टर नील मॉरिसन है मालदा टाउन से, न्यूजीलैंड से, और वहां के कंट्री मैनेजर हैं। ठीक है, तो मुझे उनके बारे में पता लगा सोशल मीडिया से, फेसबुक से, एंड जो उनके रीजनल रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर एम्ब्रोस विश्वास, वो उनकी टीम के थे और उनके इंडिया कोऑर्डिनेटर थे, उनकी टीम से कोऑर्डिनेट करते थे। तो मैंने उनके बारे में भी फेसबुक पे जाना, तो मुझे तुरंत लगा कि नहीं, मुझे उनसे मिलना जाना चाहिए। आई हैव टू मीट हिम बिकॉज मुझे इस प्रोजेक्ट की सीरियसली इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी उस समय। इस प्रोजेक्ट की वीडियोस देख के, पिक्चर्स देख के एक चीज समझ में आ गई थी, या तो ये बहुत बड़ा स्कैम है या फिर ये एक ऐसी चीज है
जो बहुत आगे तक जाएगी। तो आइदर केस में मुझे इसको जानना था, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 20 ईयर्स से, 20 साल से सक्रिय हूं, और मुझे आज की डेट में मुझे मतलब अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर देखता हूँ और मैं उसमें अंदर बना रहना चाहता हूँ, तो स्कैम क्या है वो भी मुझे पता होना चाहिए मार्केट में, और नई चीज क्या आ रही है वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो इसलिए जस्ट सॉरी फ्रेंड्स। सो मुझे ये लगा कि मुझे किसी भी तरीके से इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, और इंडिया में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं इसके बारे में पूछता। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, हालांकि मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था अपने स्पॉन्सर के साथ। ठीक है दोस्तों, मैंने कभी ये नहीं देखा, क्योंकि मेरा बिजनेस मुझसे शुरू होता है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति ढूंढूं या बहुत दिमागदार व्यक्ति ढूंढूं, ऐसा वैसा नहीं। जहां से मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने उसके साथ बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन 15 दिन के अंदर, मुझे बिजनेस शुरू करने के 15 दिन के अंदर मुझे पता लगा कि मिस्टर नील मॉरिसन है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से है, और वो आ रहे हैं इंडिया में। तो मैंने उनके इंडियन कोऑर्डिनेटर से बात करी, और मैंने उनसे फेसबुक पे संपर्क किया। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। मैंने रिजर्वेशन कराया। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि हमें उनसे मिलने जाना है। ठीक है, तो उन्होंने पहला प्राइमा फेशियल उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इतनी दूर नहीं जाने वाली आपके साथ। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने उनको बहुत प्रेशर करा, बहुत फोर्स करा कि नहीं, अगर इस बिजनेस को करना है, इसको समझना है, तो हमें चलना पड़ेगा। फिर मैंने एक दूसरा आइडिया निकाला। मैंने उनसे कहा कि हम लोग जो है एक हॉलीडे प्लान करते हैं, और क्योंकि मालदा टाउन के बराबर में ही दार्जिलिंग है, और दार्जिलिंग एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है इंडिया का। मैंने कहा इसी बहाने हम वहां चले जाएंगे, और इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है लाइफ में इतनी दूर दार्जिलिंग जाना। ठीक है ना, तो इसी बहाने दार्जिलिंग भी चले जाएंगे, और इसी बहाने आपसे जो नील मॉरिसन है उनसे मिलना भी हो जाएगा। तो मैंने अदर वे करके नाक को मतलब घुमा के पकड़ा, और उनको मनाया इस चीज के लिए, और उनको किसी तरह तैयार किया। अब दोस्तों, यहाँ से मालदा टाउन जाने के लिए अगर मैं वाया फ्लाइट हम जाते, तो यहाँ से हमें पहले दिल्ली जाना पड़ता, दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता। मुरादाबाद से लगभग 5 से 6 घंटे का रन आज से 2 साल पहले होता था। 6 घंटे मुझे वहां जाना पड़ता, 2 घंटे 1 घंटा 2 घंटा पहले चेक इन एयरपोर्ट पे करना पड़ता, 2 घंटे की फ्लाइट, 1 घंटे पहले चेक इन करना पड़ता, 2 से ढाई घंटे की फ्लाइट हमारी होती। उसके बाद कम से कम कोलकाता से मालदा टाउन कम से कम 7 से 8 घंटे का रोड जर्नी होती। तो इसमें हमें 20 से 22 घंटे लग रहे थे। तो हमने सोचा कि हम लोग मुरादाबाद से, हमारी डायरेक्ट ट्रेन थी मालदा टाउन की, हम वहीं से जाते हैं। 30 घंटे की कंटिन्यूअस जर्नी करने के बाद हम लोग मालदा टाउन पहुंचे, और इनके प्रोग्राम में शामिल हुए। ठीक है, और इनसे मुलाकात करी। ठीक है, और आगे क्या हुआ ये मैं आपको दिखाता हूं। तो सो मैं इस शख्सियत से मिला। ये थे मेरे पहले मेंटोर, मिस्टर नील मॉरिसन, न्यूजीलैंड से। मैं इनसे मिला वहां पर, और इनके साथ एक शिष्टाचार भेंट हुई हमारी। मेरी टीम से नहीं आते हैं, मेरे अपलायंस में नहीं आते हैं, मेरी पैरेलल टीम में है, लेकिन इन्होंने हमको नॉलेज दी, हमको बैठ के इस प्रोग्राम के बारे में बताया, डेप्थ नॉलेज दी। ठीक है, और उसके बाद जो है इनकी प्रेजेंटेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। आप जो है न्यूजीलैंड से हैं, तो आपका जो एक्सेंट है, जो इंग्लिश का एक्सेंट है, जो है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलियंस का जो लैंग्वेज का जो एक्सेंट है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आप लोग दे आर यूजिंग फास्ट इंग्लिश। ठीक है, तो बहुत हमको समझने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। और आप जो है आप जिस तरह से वहाँ मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वहां पर बहुत कम लोग थे जो प्रेजेंटेशन को समझ पा रहे थे। तो हमने उनको ऑफर किया कि हम आपके लिए ट्रांसलेट करते हैं, हम आपके लिए इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हमने जब ऐसा बोला, तब उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके साथ फिर मैंने स्टेज साझा किया, और जो वो बोलते जा रहे थे मैं उसको ट्रांसलेट करता जा रहा था, और ट्रांसलेट करके वहां की जितनी भी जनता आई हुई थी उनको मैं इस प्रोग्राम के बारे में बता रहा था। तो हम दोनों लोग एक दूसरे के लिए वाइसा वर्सा हुए, वाइस हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री साबित हुए।
मैंने उनके लिए काम किया और उन्होंने मेरे लिए काम किया. आई वर्क फॉर हिम एज अ ट्रांसलेटर. ही गाइड मी, ही कोचेज मी हाउ द कंपनी, व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी, राइट. इसके बाद जो है मेरी वाइफ है, उन्होंने भी जो है कुछ टाइम स्टेज पे, जो भावना मैम है, उन्होंने भी स्टेज पे उनको इंटरप्रेट किया, उनको बताया, जो वो बोल रहे थे उसको पूरी जनता में बताने का प्रयास किया. और जो प्रोग्राम था बहुत हिट प्रोग्राम गया, जो प्रोग्राम था वो बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम गया. और उसके बाद हम लोगों ने साथ में बहुत अच्छा लेजर टाइम भी स्पेंड किया. हम लोग वहाँ पे नेशनल जो बर्ड सेंचुरी थी, वी विजिटेड नेशनल बर्ड सेंचुरी. और वहाँ पर हम लोग वहाँ पर जो लोकल जो एरियाज थे, जिनको मतलब हम लोग विजिट करना चाहते थे, तो मिस्टर नील मॉरिसन के साथ और मिस्टर एम्ब्रोस विश्वास के साथ हमने जाकर जो है वो किया. ठीक है. और ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं, तीसरी पिक्चर में, ही इज मिस्टर एम्ब्रोस, ही इज मिस्टर एम्ब्रोस विश्वास. ठीक है. और मैंने आज मेरी सुबह एम्ब्रोस जी से बात हुई थी और मैंने कहा था कि मैं एम्ब्रोस विश्वास जी को मैंने उनको इन्वाइट किया था कि आप भी प्लीज इस प्रोग्राम में जरूर आइए. एंड बहुत अच्छे व्यक्ति हैं मिस्टर एम्ब्रोस विश्वास. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छी जानकारी है सर को इस प्रोग्राम के बारे में. तो मैं सबसे पहले 2 शब्द एम्ब्रोस जी से बुलवाना चाहूंगा, एम्ब्रोस जी को बुलाना चाहूंगा. नहीं, एम्ब्रोस जी, एम्ब्रोस जी, मैं सबसे पहले आपको मुलाकात कर रहा हूँ. प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स, प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स. हेलो, क्या सुनाई दे रहा है अतुल जी? बिल्कुल एम्ब्रोस जी, बिल्कुल. या धन्यवाद, धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. सबसे बड़ी बात, हाय या ओके ओके. तो मैं यही बोलूंगा जो अतुल जी अभी बोला है, ये बात एकदम 100% सच है कि ये बहुत दिन पहले फर्स्ट टाइम मालदा आए थे और नेल सर से मिले और बहुत सारे जानकारी हासिल किए और वो भी सेटिस्फाइड थे. एक्चुअली क्या बोलूं मैं इस बिजनेस के बारे में कि ये अतुल जी, मैं बात को ना आगे नहीं बढ़ा के ये लोग को ना थोड़ा बहुत एक आइडिया देता हूँ राइट, प्लीज. कि एक्चुअली एक्चुअली ये बिजनेस है क्या कि MLM MLCI. देखिए, ये प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट है. हम सभी लोगों को आगे बढ़ाना है ये प्रोजेक्ट को और हम ही सक्सेस कर पाएंगे. ये क्राउड फंडिंग है. तो ये इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में और भी बोलूंगा तो बहुत ही कम पड़ जाएगा, टाइम बहुत कम रह जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन है जानने के लिए. और ये सच में एक रियल कंपनी है और हम लोग एक अच्छे अच्छे जगह पर है, काम कर रहे हैं सभी लोग. और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि एक्चुअली मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. और ये नेल मॉरिसन सर एक बहुत ही अच्छा इंसान है और ये न्यूजीलैंड का कंट्री डायरेक्टर है. और आज से 3 साल पहले मेरा इसका साथ रिलेशन है. मैं इसका टीम में वर्क करता हूँ. भले ही मैं अतुल जी का जैसा काम नहीं करता हूँ, मैं स्लो काम करता हूँ, लेकिन मैं बहुत दिन से इस प्लेटफॉर्म पे हूँ. और ये लोग हमेशा से शुरू से लेकर मेरे को गाइड करते आए हैं. जैसे कि अतुल जी ने अभी बताया कि समवन बरेली से उसको जब ये ऑफर दिया था तो उसका अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गया था कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जैसे भी हो मेरे को पता करना है. तो इसलिए वो मालदा आए थे. लेकिन ठीक इसी तरह मेरा भी एक क्यूरियोसिटी आया था आज से 3 साल पहले. मेरे को भी जानना था ये प्रोजेक्ट के बारे में क्योंकि मैं उस टाइम की बात है जब इंडिया में रेलवे एग्जीबिशन हुआ था 2017 अक्टूबर 9, 10, 11 न्यू दिल्ली में, जो ऑर्गेनाइज बाय CII, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे गवर्नमेंट. तो मैं खुद पैसा खर्च करके गया था वो प्रोजेक्ट देखने के लिए कि यहाँ पर तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं तो काम कर रहा हूँ, एक्चुअली है क्या, मेरे को अपने आंख से देखना है. तो फिर मैं गया था ये प्रोजेक्ट देखने के लिए दिल्ली प्रगति मैदान में. तो फिर मेरे को ना सेटिस्फाइड आ गया कि वहां पर बहुत सारे वर्ल्ड का रेलवे कंपनी आया था एग्जीबिशन के लिए. तो वहां पर बुलेट ट्रेन का भी उस टाइम चर्चा हो रहा था, तो उसका भी एक काउंटर आया था. तो मैं 3 दिन अटेंड किया वो एग्जीबिशन में. तो मैं जितना भी प्रेस मीडिया था वहां पर, जितना भी और सारा काउंटर था, जर्मनी का था, इटली
इटली, रसिया, बहुत सारे कंट्री का था। लेकिन ये कंपनी में मैं इतना भीड़ देखा था, इतना क्राउड देखा था लोगों का, तो मेरे को समझ में आ गया था। ऊपर से इतने सारे एमपीज, एमएलएस भी आ रहे थे, विजिट कर रहे थे काउंटर में। तो मेरे को समझ में आ गया था कि यही 21st सेंचुरी का सबसे सस्ता भी, टिकाऊ भी और हाईटेक टेक्नोलॉजी है। इससे बढ़िया और जितना भी ट्रेन आ जाए हो ही नहीं सकता है। तो इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। फिर मैंने जाके डिसीजन लिया कि काम यहीं पर ही मेरे को करना है, क्योंकि फिर मैं स्टार्ट किया रिसर्च करना, और ये लोग से मिले। ये लोग मेरा, जैसे कि नेल मॉरिसन से भी पहले और एक मैडम आती है, जो जिसका नाम मैं एक्चुअली जिक्र नहीं करने से नहीं होता है, जो एविलिन एविलिन कुमार बोल के सभी लोग जानते होंगे फेसबुक में, जो एविलिन लेमा लामा बोल के भी जानते हैं। तो ये जो मैडम है, ये मैडम के साथ मेरा 6 इयर्स का फ्रेंडशिप है। हम लोग बिजनेस पार्टनर रहे हैं। और नेल मॉरिसन सर से थ्री थ्री इयर्स अबव। और नेल मॉरिसन सर के साथ इंट्रोडक्शन करवाया मेरे को एविलिन मैम ही। तो मैं यही बोलूंगा कि आई थिंक Neil sir is still listening me. I don't know he is understanding me or not, but I think he is understanding, because the both guy, the Neil Morrison and Evelyn sir, are the iconic person for me, because they are the real hero. They are the god for me, and they are the part. Uh, they this is like now I am Ambrose, and everybody, even from all the countries, all the leaders knows me that I am Ambrose Viswas. It's because of me. It's because of Neil Morrison. It's because of Evelyn. So इसी वजह से सभी लोग मेरे को जानते हैं कि हाँ, एम्ब्रोस बोल के एक कोई लीडर है इंडिया में। सो जैसे भी हो, छोटा हो, मोटा हो, जो भी हो, और एक मकसद है कि सभी को हेल्प करो, चाहे क्रॉस लाइन हो, कहीं पर भी हो। क्योंकि हम लोग कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम नहीं कर रहे। कंपनी डेली का हजारों तादाद में प्रोडक्ट बनाता रहता है और हम लोग को टारगेट देते रहता है। हम लोग का पास 80 बिलियन टोकन है। अगर हम हेल्प कोई भी क्रॉस लाइन में जाके सभी को हेल्प करते हैं, तो जितना जल्दी हम लोग ये इसको हटा पाएंगे, मतलब सेल आउट कर पाएंगे, मतलब टोकन जो लिमिटेड है, ये हम सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। सभी लोगों के लिए हम और भी प्रोजेक्ट तरक्की करेगा, और हम लोग उतना जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। अतुल जी, हम आगे और बात नहीं बढ़ाएंगे। थैंक यू ये मौका देने के लिए, और सभी लोगों को पेशेंस से मेरा बात सुनने के लिए एक बार और धन्यवाद। चलिए, अच्छा रहिए, फिर से होगा मुलाकात। सॉरी। तो इसी तरह ये एम्ब्रोज सर ने हमारी बहुत मदद करी, और वहां पर जाकर हम लोग उनसे मिले, मिस्टर नील मॉरिसन से मिले, उनके साथ बैठे, उनके साथ सारा हम लोगों ने डिस्कशन किया, और बहुत अच्छा संस्मरण हमारा रहा। बहुत अच्छी मेमोरीज रही, बहुत अच्छी लाइक ब्यूटीफुल मेमोरीज, एंड बहुत अच्छी एजुकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेकर हम वहां से आए। और हमारे और हम कम से कम 10 गुना जोश के साथ मैं इस बिजनेस में दोबारा से उतर गया, और इस बिजनेस को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के साथ मैंने किया। ठीक है, तो ये रहा उनके पास का सफर। और उसके बाद अब मैं वेलकम करता हूं हमारी स्टार सेलिब्रिटी, हमारे इंटरनेशनल गेस्ट ऑफ द डे, हमारे जो फर्स्ट मेंटर है मिस्टर नील मॉरिसन। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम। ही इज अ ग्रेट लीडर, ही इज मार्वेलस। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम। मेरा इतना रेस्पेक्ट एंड इतना ग्रैटिट्यूड आई हैव। I'm having so much of respect for him. He's the man. Without knowing me, without I was not in his team. I was in a parallel team. Still he had helped me a lot. Still he had helped me a lot. बहुत एहसान है उनके, बहुत मैं मानता हूं उनको, बहुत मेरा सपोर्ट किया है उन्होंने। ठीक है, तो मैं आज उनको वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम में। सो मिस्टर नील मॉरिसन, सो लेट मी अनम्यूट हिम। मैं कर रहा हूं अनम्यूट, और प्लीज सभी लोग उनका वेलकम कीजिए, चैट सेक्शन पे लिखिए, उनके बारे में लिखिए, प्लीज वेलकम हिम।
Good afternoon, Neil. How are you? I am very, very excited. Thank you for such a warm and humble welcome. I am honored, truly honored to be here with you all the way from New Zealand. और मैं बहुत उत्साहित हूँ, मेरा इतना वार्म वेलकम किया है, मेरा को इतना गर्मजोशी से स्वागत किया है मेरा, और मुझे आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया है, और मैं इतने सारे लोगों को और सबको देख के बहुत उत्साहित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. I guess I came on today and I want to share my story with you. I want to share my story because my story has the big vision, has the big picture for you all. और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कहानी में वो बिगर पिक्चर छुपी हुई है, मेरी कहानी में वो बड़ी तस्वीर छुपी हुई है, और वो बड़ी तस्वीर मैं आज अनवील करना चाहता हूं आपके साथ. मैं वो बड़ी पिक्चर के सारे राज खोलना चाहता हूं आपके साथ. So my story starts from humble beginnings and trying times. और मेरे जो स्टोरी है वो बहुत हम्बल, मतलब हम्बल बिगनिंग, मतलब बहुत पहले से बहुत एक सॉफ्ट शुरुआत हुई थी, एक बहुत जब मेरी स्टोरी शुरू हुई थी. So I am a father of 3 children, and my journey has been to provide a life full of freedom and abundance for them, and to provide a nice roof over their heads. तो मेरी जो मैं अपने परिवार के बारे में बताऊंगा, अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं, तो मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरी जो जर्नी, मेरी जो जिंदगी की शुरुआत हुई थी वो उनके साथ हुई थी, और मेरा जिंदगी का एम था कि मैं उन्हें कुछ बना पाऊं, और उनके ऊपर एक बहुत अच्छी सी छत दे पाऊं, एक बहुत अच्छा सा घर उनके लिए दे पाऊं, एक छत उनके लिए प्रोवाइड करा पाऊं, एक घर उनके लिए प्रोवाइड करा पाऊं. I have been looking for over 25 years to find an opportunity that will allow me to provide for my family. In today's world, it's only getting tougher and tougher and tougher. और मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेने में जिंदगी के लगभग 25 साल मेरे खर्च हो गए. 25 साल तक मुझे ये अपॉर्चुनिटी मतलब लाने तक लग गए, और ये सफर मेरा जो है यहाँ पर आकर, लगभग ये यहाँ पर आकर मेरा ये जो सफर है, ये यहाँ पर आकर इस कंपनी में आकर खत्म हुआ. And here we are today, and the world is in the worst crisis, and we're all locked down at home, and it is showing just how tough the world has become. और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज लॉकडाउन की स्थिति है, और पूरी दुनिया आज कितने ज्यादा आर्थिक संकट में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस ठप हो गए हैं, ठीक है ना, और हम लोग जो है मतलब कितने पूरी दुनिया कितनी बुरी असहाय स्थिति में आ गई है. Along the journey, my journey, over 25 years, I have been looking and looking, and I have had many, 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 many failures along the way. Come again, many failures? Failures, you know, when we look. Okay, yeah. Okay. तो मेरे इस 25 साल के सफर में, मेरे इस 25 साल के बिजनेस और वाणिज्यिक सफर में मेरे साथ बहुत लंबी स्टोरीज हैं, और बहुत सारे फेलियर्स जुड़े हुए हैं. मैंने बहुत बार अपने आप में मैं फेल हुआ हूं इस कंपनी में काम करते, मतलब दुनिया में मैंने जितने भी बिजनेस किए, जितना भी बिजनेस मैंने काम किए, उसमें मैं बहुत बार फेल हुआ हूं. ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन से ही सक्सेस था. मैंने बहुत बड़े फेलियर इस दुनिया में, इस 25 साल के सफर में देखे हैं. Atul, can we just check that everybody can hear me okay? Am I coming through loud enough? क्या सभी लोग मुझे बताएंगे, आप पूछ रहे हैं, चैट में लिख के बताएं कि सभी लोगों को आपकी आवाज आ रही है. अगर आवाज आ रही है और अब सभी लोग उनको सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो सब लोग +1 का साइन दीजिए. सभी लोग उनको अगर देख पा रहे हैं या मतलब अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो +1 का साइन दीजिए. Thank you. Yeah. Every time I started a new project looking for success, my family would all look at me and roll their eyes. Dad, what are you doing now? और दोस्तों, पिछले 25 साल से मैं जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालता था,
जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालता था या कुछ भी नया करता था, तो मेरे फैमिली वाले अपनी गोल गोल आंखें मटकाते थे और मेरी तरफ देखते थे कि पिताजी अब क्या नया ले आए आप, अब क्या चीज लेकर आए हो, अब क्या करने वाले हो। Along that journey, I lost my mother's house and my mother-in-law's house. I'm looking for the big opportunity, which was also a failure. You lost mother house? My mother's house and my mother-in-law's house. Okay, so इस पूरी sorry, no, so इस दौरान इस इतने लंबे 20 से 25 साल के सफर के दौरान मैंने अपना घर मैंने लॉस्ट कर दिया, है ना? अपना घर मैंने लॉस्ट कर दिया। अपनी माँ का घर अपनी माँ का घर और मेरे इन-लॉज़ मेरी जो सास थी उनका घर भी मैंने बेच दी, मुझे बेचना पड़ गया। मेरा घर बिक गया क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत लॉस किए थे इस 25 साल के अंदर। तो मैं बहुत बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस में था। Yeah, I lost all credibility with family and friends, both my wife's family and my own family. It's been a tough time. और दोस्तों इस दौरान मैंने अपनी पूरी मार्केट के अंदर मैंने पूरी अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। अपने घर में विश्वसनीयता खो दी थी, मार्केट के अंदर विश्वसनीयता खो दी थी और अपने इन-लॉज़ के घर भी मेरी पूरी विश्वसनीयता लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं बुरी तरह से ज़मीन पे आ गया था, मेरा अंदर का विश्वास पूरी तरह से हिल चुका था, मैं पूरी तरह से खत्म हो चुका था। So in March 2017, I was introduced to our project. और मार्च 2017 में मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। मार्च का महीना था और सन 2017 की बात है जब इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे मेरे स्पॉन्सर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। And I finally found what I had been looking for all those years. और आज और मुझे फाइनली वो मुकाम, वो मंजिल हासिल हो गई जिसके लिए मैं पिछले बहुत सालों से तलाश में था, जिसके लिए मैं बहुत सालों से मैं परेशान था, जो सक्सेस को मैं पाना चाहता था, आखिर में वो मंजिल और वो सारी चीजें मुझे मार्च 2017 में मिल गई। And now today, what I found is much bigger, much bigger than what I thought I found is much bigger. और दोस्तों आज की मैं अगर बात करूं और मार्च 2017 की बात करूं तो जब मैंने मार्च 2017 में इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर किया था और मैं तब की आपको इस पिक्चर या स्टोरी बताऊं या आज की बताऊं तो इतना कुछ चेंज आ चुका है, इतना ज्यादा बड़ा कुछ हो चुका है, इतना ज्यादा बड़ा विजन हो चुका है। तो मेरे तब के विजन में और आज के विजन में जमीन और आसमान का अंतर है। ये इतना बड़ा है, इतना मासिव है कि हम और आपकी सोच नहीं जा सकती। और पहले के मेरे विचारों में इस कंपनी को लेके विचारों में जो मार्च 2017 में और आज के मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। When I first saw this opportunity and I saw the need that it needed help to grow so that we could contribute to the big vision of what Andre Vrato has. So, Gesundheit. yeah. So, oh, I'm sorry. So, friends, hi Neil. So, I would like to have an excuse from all of you, and I am requesting Bhavna Gupta ma'am. She will come and please hold the responsibility, and मैं उनको बुलाऊंगा, भावना जी को बुलाना चाहूंगा क्योंकि मेरी तबीयत पिछले कई दिन से लगातार खराब है एंड वो अभी आपके साथ कंटिन्यू करेंगी। लेट मी
Let me invite Bhavna ma'am. Just a moment. Sorry, Neil. I'm having a health issue, so Bhavna will assist you, and she will have an interpretation, right? That's Please. okay. You go and get well, brother. Yeah. We look Yeah. Thank you. well Thank you. for you. Thank you. Oh, just a sec. Okay, hi everyone. Hello, how are you? Namaste. Yeah, I'm good. I'm good and good to see you. We are blessed to have your presence here. I'm honored to be here. Yeah, thanks a lot. Yeah, please continue. I guess we're in the middle of sharing my story. You've obviously heard so far. Yeah. I heard it, and now you can continue. So I started traveling and doing presentations, not only in New Zealand, but in Australia and then around the world. और उसके बाद मैंने जो है इस कंपनी के बारे में इसकी प्रेजेंटेशंस देनी चालू करी, ना ही केवल न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड अराउंड बहुत सारी कंट्रीज में मैंने इसकी प्रेजेंटेशंस देनी चालू करी. Coming to India was my first big overseas venture or adventure with this company, and so honored to be to India. I think 3 times I've been there now, and I thoroughly enjoy the country every time I come. और उसके बाद मुझे एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया में, भारत में आने में. और भारत एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री है. मैं अब तक 3 बार विजिट कर चुका हूँ भारत, और मैं जब भी आता हूँ हर बार भारत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. और हर बारी मैं आने वाले सालों में भी मैं भारत में आना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये देश बहुत ही पसंद है. So every time I traveled and every time I spoke, I let people know where I was going. They were able to watch me on Facebook. And हर बारी जब भी मैं कहीं पे ट्रैवल करता हूँ, तो मैं हर लोगों को बताता हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ जाने वाला हूँ. और फेसबुक के माध्यम से लोगों को हमेशा ये पता रहता है कि मैं इस वक्त कौन सी कंट्री में जाने वाला हूँ, या इस वक्त कहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशंस होने वाली है. But along those journeys, I realized that this company was going to be able to give me everything that I needed, that I desired. House, car, place to live, and my time to myself to do what I want when I want. और इस कंपनी में आने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये कंपनी में शायद वो अपॉर्चुनिटी है, वो संभावनाएं हैं कि मैं अपने मन की कार, अपने मन मुताबिक मैं अपना घर, मैं अपना गाड़ी, अपने लग्जरी आइटम्स एंड ऑल, वो सारी चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ. मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बिता सकता हूँ. मैं अपनी जिंदगी का जो खुद का बॉस हूँ, मेरा कोई बॉस नहीं है. तो वो अपॉर्चुनिटी, वो संभावनाएं मुझे इस अपॉर्चुनिटी में दिखी. But when you have and you realize you can have anything and everything that you want, then we need to have a reason why we get up every day. जब हम कोई काम करते हैं या कोई भी चीज, जैसे हम डेली हम उठते हैं सुबह, तो हमारे पास एक रीजन होना चाहिए. हमारे पास एक रीजन होता है, हर दिन का हमारे एक रीजन होता है कि आज हम उठे हैं सुबह, तो क्या रीजन है. एक वाई होता है हर चीज के पीछे. And so when you come to that realization, then the reason is, what is the reason? Because so the reason is the new economic evolution of the world is what gets me out of bed every day to share. और हर दिन जब मैं सुबह उठता हूँ, तो मेरा एक रीजन होता है कि मैं आज सुबह उठा हूँ, तो मेरा क्या उद्देश्य है इस जीवन का. तो आज मेरा जो उद्देश्य है जीवन का, जो एक वाय है, वो केवल और केवल एक है कि मैं लोगों को बताऊं कि न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है. So today, and we can see how the whole world is affected by one crisis. आज हम देख सकते हैं कि आज पूरी दुनिया को ये पता है कि केवल एक क्राइसिस, एक कोरोना वायरस के चक्कर में पूरा वर्ल्ड कैसे अफेक्टेड है.
and I realized that New and our company has the ability to help so many people who are sitting at home now. They are uncertain of their financial futures and how they will survive. और आज मुझे ये लगता है कि जो हमारी कंपनी है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हम जिसके लिए काम करते हैं, हमारे पास वो संभावनाएं हैं कि आज की डेट में जो लोग आज की डेट में घर बैठे हुए हैं इस ग्लोबल क्राइसिस में, जिनके पास नौकरी नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, ऐसी दिक्कत परेशानियां हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम ये अपॉर्चुनिटी उन तक पहुंचाएं। Where was I? When you understand that, and then you understand the journey right up till we launched our crypto unit program. जब आप ये जर्नी अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी 2011 से, और जब हमारा 2019 में ये जो क्रिप्टो यूनिट का जो प्रोग्राम है वो रीलॉन्च हुआ था। So every time I traveled and every time I spoke, my structure grew and grew. और इसके बारे में जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं हमेशा केवल और केवल एक ही चीज पे बात करता हूँ, वो है मेरा स्ट्रक्चर जो निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। So from 2017 to March 30th, 2019, I made good money to start changing my life by helping people and growing the structure. और 2017 से जब मैं इस कंपनी में आया था से लेके 30 मार्च 2019 तक मैंने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया और मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करी और कंटिन्यूअसली मेरा स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होता गया, बढ़ता गया। When we launched the crypto unit program, this company went crazy. और जब 30 मार्च 2019 को लास्ट ईयर जब ये क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ था, इस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम ने पूरे दुनिया में धमाका मचा दिया, पूरी दुनिया को पागल कर दिया। Because everybody started realizing that our crypto unit program is what 90% on the people on the planet have been looking for to help change their lives. क्योंकि लोग इसमें क्यों पागल सा मतलब इतने क्यों खुश हुए, क्योंकि ये जो हमारा क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम है ये वो प्रोग्राम है जो एक्चुअली पूरी दुनिया में 90% लोग ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं, उनको ऐसे ही एक कंसेप्ट की, एक ऐसे ही कंपनी की, एक ऐसे ही कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं जिसमें काम करके, जिसमें पार्टिसिपेट करके वो अपनी जिंदगी की पिक्चर चेंज कर सके। So what I earned in my first 2 years from 2017 to 2019 started changing my life. But from 2019 to 2020, it increased by 3 times the value. Blew my mind. बहुत ही जबरदस्त बात कही है नील सर ने। 2017 से 30 मार्च 2019 तक उन्होंने जितना भी अर्न करा था वो तो उससे उनकी अपनी लाइफ की पिक्चर चेंज हो गई थी, लेकिन जो असली जो बूम आया है उनकी लाइफ में वो केवल मात्र 1 साल के अंदर मार्च 2019 से लेके मार्च 2020 तक जो इस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम ने जो धमाका किया है उनकी लाइफ में, उनकी जो अर्निंग थी, जो 2 साल में उन्होंने कमाया था, वो मात्र 1 साल में उसका 3 गुना उन्होंने कमा लिया। एक बहुत ही बड़ा बूम आया है उनकी लाइफ में लास्ट 1 ईयर में बिकॉज ऑफ क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम। And because of this program and the vision of Andrei Havratov, I've not only been able to secure my own portfolio and financial future, but I've been able to support the portfolio for all of my family. और यहाँ पे ये जो ऑन्ड्रे हॉवराटॉव सर का जो मिशन एंड विजन है उसके साथ कदम से कदम मिला के वो चले हैं, और उन्होंने जो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो एक अपॉर्चुनिटी दी है को ओनरशिप की,
इसके द्वारा मैंने केवल अपनी ही लाइफ सिक्योर नहीं कर ली, मैंने अपने जनरेशंस आफ्टर जनरेशन लगभग पूरी फैमिली की लाइफ को मैंने सिक्योर कर दिया है। So what I received for reward for the first 2 years, and the year after that, I got 3 times that value in the next 12 months as it grew. सो जो मैंने 2017 से 2019 तक जो मैंने कमाया और उसने मेरे को ग्रोथ दी कि अगले 1 साल में, जो मैंने 2 साल में करा था उसके अगले 1 साल में, अगले 12 महीने के अंदर अंदर जितना भी मैंने कमाया था उसका 3 गुना मैंने कर लिया। ये मुझे ग्रोथ मिली, ये मुझे फायदा मिला इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेशन दिखा के करके। ये इस कंसेप्ट की पावर है कि केवल जो 2 साल में था वो आगे के अगले 12 महीने में उसको मैंने 3 गुना कर लिया, तो आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। So when we launched the crypto unit program, in 9 months from March through to December, we had 1 million people come in as partners within our company. That was huge. सो केवल और केवल 2030 मार्च 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक की बात करें, मात्र 9 महीने में 1 मिलियन लोगों ने, केवल इस ड्यूरेशन में 1 मिलियन लोगों ने पूरे विश्व से ज्वाइन करा इस प्रोग्राम को, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर, बहुत ही ह्यूज नंबर था, बहुत ही एक बड़ी संख्या थी। So now we are in 2020, a very, very significant year. And the goal is 10 million people this year by December. सो अब 2020 की बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, और इस साल हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग का एक टारगेट है कि लगभग जो दिसंबर 2019 में 1 मिलियन की जो संख्या थी, वो अगले दिसंबर में, अगले 12 महीने में हम लोग काम कर रहे हैं लगातार दिन रात, कि वो संख्या जो है लगभग काफी संभावनाएं हैं कि 10 मिलियन की हो जाएंगी दिसंबर 2020 तक। As we move through the year, it's going to get more and more and more exciting as we go through and we launch all the exciting components as we get closer to launching on our very own blockchain. और जिस हिसाब से हम लोग निरंतर लगातार महीने दर महीने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी ऐसी इतने सारे सरप्राइज, इतनी सारी न्यूज़ेस, इतनी सारी संभावनाएं हैं कि जिसके बारे में आप इमेजिन नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग टेम्परेरी ब्लॉकचेन पे हैं, इथेरियम बेस्ड, और हमारा अपना खुद का ब्लॉकचेन, हमारा खुद का घर वो ऑलरेडी बन रहा है, लगातार इस वक्त प्रोसेस में है। और जैसे हम लोग लॉन्चिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। So does everybody here know how to drive a car? क्या यहाँ पे सभी को पता है कि कार कैसे चलाते हैं, कार ड्राइव करनी आती है? आई होप कि सभी को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि कार ड्राइव कैसे करते हैं, वो लोगों को पता होगा। +1 टाइप करिए जो लोग को लगता है कि हमें कार चलानी आती है, चैट पे। काफी लोगों को आती है, सब स्मार्ट है यहाँ पे। Everybody is smart here. Good. When we drive a car, we start it in first gear. We start in first gear. जब हम अपनी कार चलानी शुरू करते हैं तो पहले गियर पे शुरू करते हैं। All of last year with our crypto unit program, we were in first gear. और अभी तक लास्ट ईयर से जब हमने क्रिप्टो प्रोग्राम, जब हमने ये शुरू करा है, ऑनरे हवरतब सर का जो एक चमत्कारी जो प्रोग्राम है, क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम, जब हमने इस सफर को शुरू करा, या एक तरीके से समझ लीजिए कि इस सफर का जो एक कार का अगर रूप दे दें, तो हमने इसको जब चलाना शुरू करा तो हमने अभी केवल फर्स्ट गियर पे चलाया है। अभी ये फर्स्ट गियर ही है केवल। So now we are getting ready to go to phase 2.2 in our crypto unit program. We are getting ready to change into second gear.
अब बहुत ही जल्द मात्र 3 से 4 दिन में हम लोग अब फेज 2 के चरण 2.2 पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो अब एकदम तैयार रहिए, क्योंकि अब हम लोग का गियर चेंज होने वाला है, कार का। अब हम लोग सेकंड गियर पे जाने वाले हैं। Second gear has much more energy and speed than first gear. This और is getting really, really exciting. और हमेशा से ध्यान रखिएगा कि जब हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे जाते हैं, तो सेकंड गियर पे एनर्जी भी बहुत होती है और स्पीड भी बहुत होती है, और ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होने वाला है। So if you use me as an example, first 2 years, lot of work, and then second year, more money with just grew bigger by itself, grew bigger. और अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं, मैं खुद का उदाहरण दूं, तो पहले 2 साल में मैंने एक ठीक-ठाक अच्छा पैसा कमाया, लेकिन मात्र अगले 1 साल के अंदर जो मैंने 2 साल में कमाया था, उसका 3 गुना हो गया। So this year in second gear, it's only going to get bigger and bigger and bigger. फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे जब हम जाएंगे, तो वो छोटा नहीं होगा, वो पिक्चर धीरे-धीरे बड़ी, बड़ी, बड़ी और बहुत बड़ी होने वाली है। वो धीरे-धीरे निरंतर बड़ी, बड़ी, बड़ी और बड़ी होती जा रही है। Everybody in here can drive a car, and this year, if I did what I did with 1 million, and we're going to have 10 million by the end of the year, everybody here can have a big, big, big structure. अगर मैं अपनी बात करूं, तो जैसा कि आपको पता है कि जब मैंने सफर शुरू करा था और मात्र 9 महीने में, ये दिसंबर में ये 1 मिलियन का टारगेट अचीव हो गया था। आज हम लोगों की प्लानिंग है कि इस दिसंबर तक 10 मिलियन की फिगर करनी है। प्रेजेंट की बात करूं तो लगभग 1.3 मिलियन पे हम लोग हैं। तो आप सबके पास वो असीम संभावनाएं हैं कि आप लोगों का भी जो पिक्चर है वो बड़ी 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 हो सकती है, और आप लोगों का भी स्ट्रक्चर बड़ा 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 हो सकता है इस दिसंबर तक। So right now we have had a slight delay for moving to stage 2.2. और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों का स्टेज 2.1 से 2.2 में चेंज करने में थोड़ी सी देरी हुई, थोड़ा सा कंपनी ने थोड़ा समय लिया उसको चेंज करने में। So it's not a delay, it's an extension to 2.1. It's an extension of 3 days. और जिस हिसाब से आपको पता है कि ये कोई डिले नहीं है, ये जो आज हमारा 2.1 से 2.2 की स्टेज आज से शुरू होनी थी, वो कोई डिले नहीं है, वो केवल और केवल एक्सटेंशन दिया गया है मात्र 3 दिन का। So there's a huge opportunity. Well, hang on, no, just cut that out. Don't say that. We are moving into stage 2.2, where there is going to be so much more growth in the value of our crypto unit, and it's going to get bigger and bigger and bigger. और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो हमारा अभी स्टेज है वो 2.1 चल रहा है, और 2.2 पे जैसे ही हम लोग मूव कर जाएंगे, तो हम लोगों की जो वैल्यूएशन है, जो सीआरयू की वैल्यू है, वो पहले से और बढ़ जाएगी, और पिक्चर धीरे 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 यहाँ पे बड़ी होती जा रही है। धीरे 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 वैल्यू बढ़नी है, अभी तो हम बहुत छोटी वैल्यू पे बैठे हैं। Everybody here in this room has the ability to completely change their lives 180 degrees this year, as we help many, many, many people come in and join our community. आज इस वक्त जितने भी लोग इस वेबिनार को सुन रहे हैं, जो यहाँ पे हैं, जूम पे हैं, या फिर जो फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, आप सबके अंदर एबिलिटी है, आप सबके अंदर ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी शक्ति है कि आप अपनी जिंदगी को लगभग पूरा 180 डिग्री तक चेंज कर सकते हैं। इस दिसंबर तक आप आके इस कंपनी को, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया से दिन ब दिन इसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इस कंपनी में वो पावर है, वो एजुकेशन है। तो आप लोग के अंदर भी वो एबिलिटी है कि आप लोग आने वाले वक्त में इस दिसंबर तक अपनी जिंदगी को पूरा लगभग 180 डिग्री तक चेंज कर सकते हैं। ये ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। When we have 10 million partners by Christmas, there will be
nearly 1,000 presidents. और अगर हम लोगों का जो प्रोजेक्टेड फिगर है इस दिसंबर तक, अगर 10 मिलियन लोग यहाँ पे आ जाते, पार्टिसिपेंट पार्टनर्स हो जाते हैं, तो इस क्रिसमस तक, 25 दिसंबर तक, तो लगभग उसमें 1000 प्रेसिडेंट्स होंगे, प्रेसिडेंट रैंक के प्रेसिडेंट स्टेटस पे लोग होंगे। India is the biggest country contributing to the growth of our portfolio. इंडिया, या carry on. ओके, भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, और भारत से हमारी कंपनी में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन आ रहा है इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। As people in India and in our company gain more wealth and abundance, they will get the education and they will be able to help other communities within India to raise to a different, better level of lifestyle and living. क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि यहाँ पे जो यहाँ कंपनी की जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन दे के लोगों को बता के, और अगर लोग उसको फॉलो करते हैं, उस एजुकेशन पे चलते हैं, तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि लोग अपनी जिंदगी का जो अपना लाइफस्टाइल है, एज अ पर्सनालिटी, एज अ उनका जो अपना बेसिक जो लिविंग स्टैंडर्ड है, और बहुत सारी संभावना है कि उन सारी चीजों को वो लोग चेंज कर सकते हैं। This is the goal of the new economic evolution of the world, is to have as many people as possible so that collectively we can make the world a better place. और यही हमारी जो कंपनी है, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इसका ये उद्देश्य है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा पूरे दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है उन लोगों की जिंदगी चेंज करे, और इस प्लैनेट को, इस अर्थ को एक बेहतर जगह बनाए रहने के लिए। The education program that we have in our company is the best financial education that anybody could ever ask for to help change their lives and control and maintain the growth of the portfolio as it grows and grows and grows. और जो एजुकेशन इस कंपनी में के द्वारा आपको दी जा रही है, जो हमें मिल रही है, जो हम लोग निरंतर और लगातार जो सीख रहे हैं, इस एजुकेशन में वो ताकत है, क्योंकि ये एजुकेशन हमें लगभग किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में प्रोवाइड नहीं होती है। यहाँ पे ट्रेडिशनल नहीं, यहाँ पे हमें नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम मिलता है, एक फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसको सीख के हम अपनी जिंदगी को, अपने पोर्टफोलियो को ऐसा बना सकते हैं कि जो लगातार ऊपर की तरफ ही जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है यहाँ की इस नॉलेज को, इस एजुकेशन को समझना, और इसको सीखना, और उसको इम्प्लीमेंट करना। So this here is my book, The Okay. 8 Rules. Can you see? So ये जो है, ये एक बुक है, ये है 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो सर के पास है और जो हमारे पास भी है। ये बहुत जरूरी है, ये हमारी बाइबल है एक तरीके से। सो सभी के पास है, तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में सर ने बताया। यस सर। We are right